अरे आज आप सीए का समर्थन कर रहे हैं, आज आप डूब मरे कि ऐसे कानून जो मुस्लिम भाइयों को आपने भड़काया, जो हजारों लोगों को मरवा दिया, जो इस कदर लोग परेशान होकर के और बेकसूर जेलों में भी चले गए। अच्छा आप बता दीजिए, मैं ओवैसी जी आपसे कहना चाहता हूं, आपने क्या करा कौम के लिए? एक भड़काने का काम किया, क्यों कौम को मजबूत करने का क्या काम किया? बताइए आपने क्या काम किया? आपको दिख जाएगा उत्तर प्रदेश में आप आ गए हैं कि मुसलमान भाई आपको कैसे सबक सिखाने वाला है। आपको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से आप कुरान पाक को लेकर के आप इल्ज़ाम लगा करके और दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। तुम्हें तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, खुदा माफ़ नहीं करेगा, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। और ममता बनर्जी कैसे खामोश हो गई हैं? आप तो बंगाल की बेटी हैं, आपने तो बंगाल में जो हिंसा कराई, जो वहाँ से पलायन कराया हमारे सभी लोगों को और गरीब लोगों को, जिन्होंने अपने घर छोड़े, जिनके घर जल गए, जो बर्बाद हो गए, आज सीए पर चुप्पी साधी हुई है। सन 80 में जो वहाँ पर इन्होंने कांग्रेस सरकार के लोगों ने वहाँ नमाज़ पढ़ते में एक जानवर छोड़ दिया और वहाँ फिर दंगा भड़का, और ऐसा दंगा भड़का कि सैकड़ों मुस्लिमों को वहाँ गोलियों से भूना गया। और कांग्रेस सरकार के राज में तो ये सारे काम कांग्रेस सरकार कराती आ रही है। ये लोग सिर्फ दंगों की राजनीति करते हैं, ना ये हिंदू भाइयों के हैं ना मुस्लिम भाइयों के। ये तो सिर्फ दंगा लड़ाने का काम करते हैं कि किसी तरह से दंगा भड़के और हमारी राजनीति चले और हमें वोट, जो मुस्लिम वोट है और हिंदू भाइयों का वोट है, वो एक तरफ करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक है, उनके साथ लगातार अत्याचार की सारी हदें पार की जा रही हैं। आपको बता दें, अब तक 40 से ज़्यादा घर जो हिंदुओं के हैं वो जला दिए गए हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस भी मांग करने लगी है सीए और एनआरसी को लेकर। लेकिन ममता बनर्जी इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए नाजिर अंसारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से वो तस्वीर आपने भी देखी है, हमने भी देखी है, बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, एक अफवाह को लेकर ये पूरा का पूरा माहौल बना है। जो कांग्रेस पहले सीए एनआरसी के विरोध में थी, कितने दंगे हुए, अब जो है वही कांग्रेस उसके समर्थन में आ गई। क्या कहेंगे? ये सारी अपोजिट पार्टियां यही चाहती हैं कि दंगे हों, हिंदू मुस्लिम दंगे हों और झूठी अफवाहें उड़ाएं हम, और अफवाह उड़ा करके हम दंगे कराएं। हिंदू मुस्लिम भाइयों की जो एकता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इनकी जो राजनीति है वो सिर्फ वोटों की राजनीति है। चाहते हैं कि सिर्फ हमें वोट मिले। आप देखें कि सीए को लेकर के जब कानून लाया गया तो उसमें कांग्रेस ने और सारी अपोजिट पार्टियों ने किस तरह से प्रदर्शन कराए, किस तरह से जनता को सड़कों पे लाए, और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों को बहकाया गया। कितने दंगे हुए, किस कदर ये लोग जो हैं ये सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। और जब ये कानून गलत है सीएए का, आज कैसे समर्थन में आ गए आप? क्यों आप समर्थन कर रहे हैं? तो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमारे देश की जो जनता है बड़ी सीधी सादी, बड़ी भोली भाली, और ख़ास तौर से हमारे जो मुस्लिम जनता है वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं और कारोबार से भी कमज़ोर हैं। तो वो जैसे जैसे लोग करते हैं उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। ये लोग सिर्फ दंगों की राजनीति करते हैं, ना ये हिंदू भाइयों के हैं ना मुस्लिम भाइयों के। ये तो सिर्फ दंगा लड़ाने का काम करते हैं कि किसी तरह से दंगा भड़के और हमारी राजनीति चले और हमें वोट, जो मुस्लिम वोट है और हिंदू भाइयों का वोट है, वो एक तरफ करने की कोशिश करते हैं। सर, कहा जा रहा है, भी अफवाह फैली थी कि मतलब हनुमान जी के पैर के नीचे कुरान रखा गया, जिस वजह से मुस्लिम भड़क गए और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हुई। जो फुरफुरा शरीफ के परिज़ादा हैं अब्बास सिद्दीकी, उनका ये कहना है कि ऐसे लोगों के घर नहीं जलाने चाहिए बल्कि उनका गला काट देना चाहिए। क्या कहें? देखिए, ये अफवाह, जिस तरह से अफवाह फैलाई गई, मुझे बड़ा दुख के साथ कि कुरान पाक को ऐसे आप कह रहे हैं, और इस तरह कहना नहीं चाहिए कि एक इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो कुरान शरीफ को लेकर के आपको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से आप कुरान पाक को लेकर के आप इल्ज़ाम लगा करके और दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। तुम्हें तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, खुदा माफ़ नहीं करेगा, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा कि आप इस तरह से आप कह रहे हैं। और फिर दंगा भड़काया, लोग आपस में लड़े भिड़े, किस कदर नुकसान हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? ये देश की जनता का, हमारे नागरिकों का, हमारे लोगों का, सबका नुकसान हो रहा है। और पूरा दुनिया हमें देख रही है कि किस तरह से हम इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ इन अपोजिट पार्टियों से कि आप इस तरह की राजनीति ना करें। पूरी दुनिया हमें देख रही है कि इस तरह से शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से आप कुरान शरीफ को लेकर के आप बात कर रहे हैं। और आप के इतनी बड़ी बात
इल्ज़ाम, वो भी झूठा इल्ज़ाम आप लगा करके दंगे भड़काने की बात कर रहे हैं। आप इस तरह की राजनीति ना करें, अल्लाह के खौफ से डरें। आप जो है सिर्फ विकास के काम करें, लोगों की एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करें, सारे मज़हब के लोगों को एकता की बात करें, सबको मजबूत करने की बात करें। ये कभी कुछ नहीं करने वाले। इन्होंने हमेशा दंगे कराए। और कांग्रेस सरकार को आप देखें, मुरादाबाद सन 80 में जो वहाँ पर इन्होंने कांग्रेस सरकार के लोगों ने वहाँ नमाज़ पढ़ते में एक जानवर छोड़ दिया और वहाँ फिर दंगा भड़का, और ऐसा दंगा भड़का कि सैकड़ों मुस्लिमों को वहाँ गोलियों से भूना गया। और कांग्रेस सरकार के राज में तो ये सारे काम कांग्रेस सरकार कराती आ रही है। ये लड़ाई लड़ा करके, ये दंगा भड़का करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के अच्छे कामों को बदनाम करना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के अच्छे कामों को बदनाम करना चाहते हैं। ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ दंगा भड़का करके, लोगों को मरवा करके, तासुब फैला करके, ये बस इनका काम इतना ही है कि फूट डालो, लड़ाई झगड़ा कराओ और राज करो। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार हो गई है। देश की जनता विकास को सलाम कर रही है। देश की जनता प्रधानमंत्री जी के कामों को सलाम कर रही है। देश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के कामों को सलाम कर रही है। इन सब बातों में देश की जनता नहीं पड़ने वाली। कांग्रेस सरकार को सबक लेना चाहिए कि जिस तरह से आपने, आपके राज में जो सैकड़ों दंगे हुए और जिस तरह से आपने दंगे कराए, उससे घबरा करके सारे लोगों ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया और आपको हरा दिया। अब आप अगर आना चाहते हैं तो आप देश के विकास की बात करें, देश प्रेमी की बात करें, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करें, ना कि लड़ाने भिड़ाने की आप बात करें। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, योजनाएं दी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी सबको जो योजनाएं दी हैं, ऐसी योजनाएं अगर आपने दी होती तो शायद आप राज कर रहे होते, लेकिन आप कर ही नहीं सकते। आज जो वो बढ़िया काम कर रहे हैं, जो योजनाएं ला रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी बढ़िया बढ़िया योजनाएं ला रहे हैं सबके विकास के लिए, देश के विकास के लिए, जनता के लिए, शिक्षा के लिए, लड़कियों के लिए, तो ये सब उनके अच्छे कामों से जल रहे हैं। सारी अपोजिट पार्टियां एक हो गई हैं। अब आप देख लीजिए, पहले तो सीए के विरोध में आप बात कर रहे थे, मौजपुर में, जाफराबाद में इन्होंने किस कदर वहाँ प्रदर्शन करवाया, कैसे कैसे मुस्लिम भाइयों को और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों को इन्होंने टारगेट किया और इन्होंने भड़काया और प्रदर्शन कराए। अरे आज आपको शर्म आनी चाहिए। आज आप डूब मरे कि ऐसे कानून जो मुस्लिम भाइयों को आपने भड़काया, जो हज़ारों लोगों को मरवा दिया, जो इस कदर लोग परेशान होकर के और बेकसूर जेलों में भी चले गए आपके इन भिड़ाने की वजह से। अरे आज आप सीए का समर्थन कर रहे हैं। आज सीए अच्छा हो गया। आज आपसे पेपर नहीं मांगे जाएंगे, देश के नागरिक से पेपर नहीं मांगे जाएंगे। आप, ये बाहर के लोग हैं, कांग्रेस के सारे लोग बाहर के लोग हैं, इन्हें मालूम ही नहीं है, ये देश प्रेमी है ही नहीं और हो भी नहीं सकते। इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जैसे सीए का आप समर्थन कर रहे हैं, आज पूरी जनता देख रही है, सारा मुस्लिम्स आपको देख रहा है कि इसका मतलब ये है कि सीए कानून ये उनके लिए है जो घुसपैठी हैं, जो आकर के हमारे देश में आतंक मचाएं, जो हमारे देश में आकर के नफ़रत फैलाएं, जो हमें आपस में लड़वाएं और हमें मरवाएं और हमें मारें और निकल जाएं। ऐसे लोगों के लिए सीए कानून है। आज पूरी जनता देख रही है, जो इनके वोट इनको मिलने वाले थे, आज इनके सीए के बयान पर सारा मुस्लिम्स वोट और सारा हिंदू भाइयों का वोट सारा सिमट जाएगा और इनकी एक भी सीट कांग्रेस सरकार की अब नहीं आने वाली है। और ममता बनर्जी कैसे खामोश हो गई हैं? आप तो बंगाल की बेटी हैं। आपने तो बंगाल में जो हिंसा कराई, जो वहाँ से पलायन कराया हमारे सभी लोगों को और गरीब लोगों को, जिन्होंने अपने घर छोड़े, जिनके घर जल गए, जो बर्बाद हो गए, आज सीए पर चुप्पी साधी हुई है। क्यों? अरे सीए कानून सबके लिए है, पूरे देश के लिए है। ये खाली मुस्लिम भाइयों के लिए या किसी एक पक्ष के लिए नहीं है। जो आपने बगावत हमारे देश में फैलाई है, आज सारा समाज आपको देखेगा कि किस तरह से आपने हिंसा पूरे भारत देश में कराई और आज उसके समर्थन में चुप्पी साधने का मतलब क्या है कि आप भी समर्थन करती हैं। तो हम ममता बनर्जी तो हिटलर हैं। उन्होंने भी अपने वहीं यही किया है, किस कदर वहाँ आगजनी कराई, कैसी गोलाबारी की और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंत्री वहाँ गए उन पे पथराव हुआ
उनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ, उन पर हमले हुए। हमारे भारतीय जनता पार्टी का सारे कार्यकर्ताओं को किस कदर, कई कार्यकर्ताओं को तो शहीद भी कर दिया गया, उनको मारा गया वहाँ पर। तो ये सारी जितनी विपक्षी पार्टियाँ हैं, ये सारे दबंग लोग हैं और सभी लड़ाई झगड़ालू वाले लोग हैं। ये इनके पास विकास तो है नहीं, इन्होंने कभी काम किया नहीं और काम कभी कर नहीं सकते। और कांग्रेस सरकार जब से देश आज़ाद हुआ, इन्होंने 70 साल 50 साल राज करा, किसी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ नफ़रत के अलावा। ये बात करते हैं सेकुलर की। अरे आप अपने टाइम के दंगे उठा लीजिए, कांग्रेस सरकार के टाइम के दंगे उठा लीजिए, और आज भारतीय जनता पार्टी के राज में आप देंगे कि कोई सा भी दंगा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को आप बदनाम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कैसे दंगे हुए, समाजवादी पार्टी ने कैसे दंगे कराए, कैसे हिंदू मुस्लिम भाइयों को मरवाया, किस कदर उनके कारोबार छिने, कैसे कैसे लोग वो रो रहे हैं कि आज तक वो अपने लोगों को नहीं भूल पाए हैं। ऐसे हमारे देश के नागरिकों को आप मरवाते हैं और फिर बात करते हैं कि हम सेकुलर हैं। आप सेकुलर, आज देखिए, आज आप देखिएगा, ये सीएए का समर्थन करने से पूरे देश की जनता, सारे हिंदू मुस्लिम सब, सारे मज़हब के लोग आज समझ जाएंगे कि इन्होंने जो झगड़ा कराया ये गलत था, और कानून ये जो देश के हित में है, ये जनता के हित में है, ये हिंदू मुस्लिम भाइयों के हित में है और देश की एकता के हित में है। तो ये, और इनका ऐसा सुपड़ा साफ होगा कि जो वोट इन्हें मिलते थे वो भी इनके सारे वोट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम ही भारत देश में लहराने वाला है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का परचम लहराने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में उनके काम को सलाम करके उनका परचम लहराने वाला है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं कि ओवैसी भाई साहब जो खुद को मुस्लिम का बहुत बड़ा मददगार मानते हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश में जो मुस्लिम पर अत्याचार होता है उसको लेकर कोई कुछ नहीं बोलता, उसको लेकर बीजेपी कुछ नहीं करती है, लेकिन जब भी बात हिंदुओं की आती है तो बीजेपी सबसे पहले सामने आ जाती है। मुस्लिमों के लिए कोई कानून नहीं लाया गया है, चाहे वो बात की जाए मुस्लिमों पर अत्याचार किया, मुस्लिमों को जेल में रखा गया, बहुत सारे मुस्लिमों को, तो उनका ये भी कहना था पहले मुस्लिमों को जेल से बाहर निकालो, उसके बाद हम बात करेंगे। मुस्लिमों के लीडर हैं, बहुत बड़े ओवैसी जी लीडर हैं। आपने मुस्लिमों के लिए क्या करा? आपने मुस्लिम भाइयों को क्या सुविधाएं दी? आपने मुस्लिम बच्चियों को क्या सुविधाएं दी? आपने कि मुस्लिम भाइयों के लिए क्या आवाज़ उठाई? एक ही आवाज़ उठाएंगे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा। अरे ये आवाज़ें आप उठा रहे हैं। आपने कभी कोई विकास की बात करी? आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अरे अपने आप को तो देखें। आप सिर्फ एक मंच पे खड़े होकर के और हिंदू मुस्लिम का भाषण देके और मुस्लिम भाइयों में नफ़रत फैलाते हैं, हिंदू भाइयों में नफ़रत फैलाते हैं, हमेशा नफ़रत की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने मकान दिए तो सबको दिए, मकान ठीक करने के लिए पैसे दिए तो सबको दिए, लाखों कनेक्शन गैस के फ्री दिए तो हिंदू मुस्लिम भाई सबको दिए। तो ये ओवैसी जी को जो कहना, वो तो अपनी मुस्लिम राजनीति करते हैं कि किसी तरह से हम मुस्लिम भाइयों को बहकाएं, चाहे हमारे मुस्लिम भाई आपस में हिंदू भाइयों से लड़ भिड़ के आपस में मर जाएं, कमज़ोर हो जाएं, कारोबार से कमज़ोर हो जाएं और भगदड़ मचने लगे, नफ़रत फैलने लगे, लेकिन मैं मुस्लिमों का लीडर बन जाऊं, मुस्लिमों के लिए मैं कुछ कर ना जाऊं। मुस्लिमों के लिए क्या करा? अच्छा आप बता दीजिए। मैं ओवैसी जी आपसे कहना चाहता हूं, आपने क्या करा कौम के लिए? एक भड़काने का काम किया? क्यों कौम को मजबूत करने का क्या काम किया? बताइए आपने क्या काम किया? करा ही नहीं, ना करेंगे, ना इनके बस की। सिर्फ राजनीति, वकील हैं, एडवोकेट हैं, वही काम करेंगे और अपने आप को कहते हैं मैं मुस्लिम का मसीहा हूँ, मैं मुस्लिमों का हमदर्द हूँ। अरे आप एक वकील हैं, मुझे नहीं लगता कि आप जो हैं मुस्लिमों के हमदर्द हैं। आपको दिख जाएगा, उत्तर प्रदेश में आप आ गए हैं कि मुसलमान भाई आपको कैसे सबक सिखाने वाला है, आपकी इन नाकामियों को किस तरह से आपको हराने वाला है। ये ओवैसी जी तो बस इनके पास यही बातें हैं और कोई बात इनके पास नहीं है। मैं ओवैसी जी को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इस तरह से मुसलमान भाइयों को हमारे भड़काने की बात न करें, हमारे मुस्लिम भाइयों को मजबूत करने की बात करें, उनको शिक्षित करने की बात करें। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको शिक्षित करने के लिए योजना निकाली। उन्होंने जो परिवार, मुस्लिम परिवार अगर बीए पढ़ाता है अपनी बच्ची को
और वो बीए पास जब लड़की हो जाएगी, जैसे वो बीए पास करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से शगुन के तौर उसके अकाउंट में 51,000 रुपये आ जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी दुश्मन होती मुस्लिमों की या नरेंद्र मोदी जी दुश्मन होते तो क्या योजना देते? क्या परिवार को इस तरह से कहते कि 51,000 कि किसी तरह लालच में आकर या जैसे भी वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं 51,000 के उससे पढ़ा लें? तो ऐसे कर करके जो अपने मुस्लिम भाइयों को उठाने चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री पर आरोप आप लगा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी जैसे होने बहुत मुश्किल हैं। प्रधानमंत्री जी ने निकाला हुनर हाट कि आप अपने हुनर दिखाइए मुस्लिम भाइयों के लिए। बाज़ार लगे, पूरे भारत देश में बाज़ार लगे, आपने जो हुनर लगे वहाँ पर बैंक के लोग भी बैठे, उन्होंने 1-2 लाख के लोन भी दिए, कारोबार भी चला, लाखों लोग को रोज़गार मिल गया, मुस्लिम भाइयों को रोज़गार मिल गया। वो मुस्लिम भाई नरेंद्र मोदी जी को सलाम कर रहा है, ओवैसी जी, और आपको धुतकार लगा रहा है। सब जान गए हैं, पूरा देश जान गया है, सारे मज़हब के लोग जान गए, आप जो मुस्लिम भाइयों के और कौम के आप हमदर्द नहीं, आप दुश्मन हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सुधर जाइए, इस तरह की बात ना करें। आप समाज सेवी नहीं हैं, आप एक वकील हैं और सब जानते हैं कि वकील का काम क्या होता है। और आप अगर वाकई आप अगर अच्छे हैं और आप मुसलमानों के हक़ में हैं तो भारत सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और योगी जी की योजनाओं का मुस्लिम भाइयों को आप फ़ायदा कराइए, उनकी योजनाएं उनको समझाइए, उन्हें मकान दिलाइए, हेल्थ कार्ड जिसमें 5 लाख हैं वो दिलाइए, बहुत सारे बीमे हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए हैं, और लोन हैं, बिना ब्याज वाले भी लोन हैं। तो आप ऐसे काम कराइए और इस तरह से आप नफ़रत फैलाने का काम ना करें। आप सब विपक्षी पार्टियां, चाहे वो ओवैसी जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो मायावती जी हो, जितने भी लोग हैं इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इनकी बुरी तरह हार होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का परचम बड़ा तेज़ी से, बड़ा मजबूती से लहराने वाला है। और अब क्या आप देखिएगा कि हमारे मुस्लिम भाई भी किस तरह से वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, उनके काम पर मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखना काफ़ी अहम होगा क्योंकि एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जो है वो जलाए जा रहे हैं, उसके बाद क्या हिंदुस्तान में इसका असर पड़ता है और इसके साथ ही आने वाले समय में क्या केंद्र सरकार इसको लेकर कोई निर्णय लेगी। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।